चाय डालते समय एक नौकरानी गलती से वारिस लड़की के हाथ पर उबलता पानी गिरा देती है। वह तुरंत घबरा जाती है और माफी मांगने लगती है। वह बार बार सॉरी कहती है और पूछती है कि क्या लड़की जल गई। लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि सब ठीक है। वह अपना दस्ताना उतारती है जिससे उसका एक मैकेनिकल कृत्रिम हाथ दिखाई देता है। वह चायदानी का ढक्कन हटाती है और एक अंगूठी उबलती चाय में डाल देती है। वह पहले वाली नौकरानी को आदेश देती है कि वह अंगूठी निकाल कर लाए। नौकरानी पहले से ही डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन वह आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करती। उसी समय लड़की अचानक खड़ी हो जाती है। वह नौकरानी का हाथ पकड़ती है और उसे उबलती चायदानी में डाल देती है, माफी की भीख मांगते हुए। उनके आसपास कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं करता, एक भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं करता। वह डायना है, एक सुपर रिच टाइकून की इकलौती बेटी। जब वह 8 साल की थी, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसने परिवार समूह की विशाल संपत्ति विरासत में पाई। 13 साल की उम्र में एक रिश्तेदार के धोखे के बाद आग में उसने अपना बायां हाथ खो दिया। उस सदमे के बाद उसका व्यक्तित्व संकोची और क्रूर हो गया। उसकी नजर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पैसा हल न कर सके। वह अब किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वह अभी भी यह अनुभव करना चाहती है कि प्यार कैसा होता है। इसलिए वह 10 बिलियन खर्च करके एक रहस्यमय रोबोटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रायोजित करती है। वे 1 साल लगाकर एक इंटेलिजेंट रोमांटिक रोबोट बॉयफ्रेंड बनाते हैं जिसका नाम 09 रखा गया है। उसका रूप पूरी तरह इंसान जैसा है। कोरियन पुरुष सौंदर्य मानकों के डेटा के आधार पर उसके पास परफेक्ट लुक्स और परफेक्ट बॉडी है। उसका शरीर स्टील से बना है। उसमें जबरदस्त ताकत है। एक हल्की छलांग में वह सैकड़ों मीटर तक कूद सकता है। उसकी ताकत की तुलना हल्क से की जा सकती है। वह एक हाथ से किसी को सैकड़ों मीटर दूर फेंक सकता है। डिजाइन इंजीनियर उसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड सिस्टम के साथ प्रोग्राम करता है। कपड़े धोने और खाना बनाने से लेकर रोमांस बनाने तक, हाथ पकड़ने और गले लगाने से लेकर जुनूनी नजदीकियों तक। उसके सिस्टम में कई अलग अलग मोड बनाए गए हैं और उसकी सीखने की क्षमता बेहद मजबूत है। एक एडल्ट वीडियो देखने के तुरंत बाद वह सामने वाले व्यक्ति से पूछता है कि क्या वे साथ में नहाना चाहते हैं या सीधे बिस्तर पर जाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसे केवल एक महिला के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जो असल जिंदगी में बहुत कम पुरुष कर पाते हैं। परीक्षण चरण के दौरान उसकी चमकदार मुस्कान और परफेक्ट लुक्स तुरंत सभी को आकर्षित कर लेते हैं, पुरुषों और महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक। उसका आकर्षण स्तर बहुत ऊंचा है। जल्द ही डिलीवरी का समय आ जाता है। इंजीनियर जॉर्ज बहुत अनिच्छुक महसूस करता है। दिन रात साथ बिताने के बाद वह पहले ही कह चुका है कि वह 09 को छोटे भाई की तरह देखता है। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि उसे अभी अभी पता चला है कि 09 की खरीदार डायना है। ये उसे डराता है क्योंकि पिछला रोबोट नंबर 07 भी उसी ने खरीदा था। जब उसे वापस किया गया तो उसके अंग मुड़े हुए और विकृत थे। उसकी त्वचा और सर्किट बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे, लगभग मरम्मत से परे। कंपनी के पास उसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय जॉर्ज का दिल टूट गया था। विभाग ने उसे चेतावनी दी थी कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रति भावनाएं न विकसित करें। आज रात उन्हें 09 को डायना के घर पहुंचाना है। उस रात डिलीवरी ट्रक चलाते समय जॉर्ज पहले ही तय कर चुका होता है कि वह 09 को लेकर भाग जाएगा। वह 09 को डायना जैसी विकृत महिला के हाथों में नहीं जाने दे सकता। वह कार को सड़क के किनारे रोक देता है। उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है, लेकिन वाहन में एक ट्रैकिंग सिस्टम है। जैसे ही विभाग प्रमुख को पता चलता है कि वह रास्ते से भटक गया है, वह लोगों को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन तब तक रोबोट 09 गायब हो चुका होता है।